जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के इस महत्वपूर्ण सत्र में। यह हमारा 26वां सत्र है। इसके पहले की 25 सत्र हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, अथवा आप प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप चेक कर लें कि आपका बेल आइकन दबाया हुआ नहीं है कि है, समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ताकि चलते हैं पहले प्रश्न की ओर कि निम्न में से किस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। तो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की योजना है जो तेजस्विनी योजना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो यह मोरहाबादी रांची में किया गया था। जी हाँ, मोरहाबादी रांची में इसका आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि झारखंड में चलाई जा रही तेजस्विनी योजना को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है किसके द्वारा, जरा देख लीजिए। इसको विश्व बैंक के द्वारा वित्तीय मदद सहायता प्रदान की गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग कि झारखंड में के वनों में पाए जाने वाले किस वृक्ष से रुई प्राप्त की जाती है। ध्यान दीजिएगा, तो यह सेमल के वृक्षों से रुई प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग पैकिंग के पेटियां जो बनती हैं, फलों की पैकिंग की पेटी आपने देखी होंगी, वो सेमल से बनती है। खिलौने बनते हैं, माचिस के डिब्बे बनते हैं, इत्यादि कामों में इसका निर्माण होता है। ठीक है, और उसी से सेमल का कॉटन प्राप्त होता है जो बहुत उपयोगी होता है। हम लोग घर में जनरली इससे तकिया भी बनाते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक लाह की किस्म नहीं है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो झारखंड में जो लाह की किस्म क्या है कि इसमें क्या क्या किस्में देखिएगा। अगहनी किस्म होती है, उसकी वैशाखी किस्म होती है, कतकी किस्म होती है, जिठवी होती है। ठीक है, तो चैती जो है ना वो लाह की कोई किस्म नहीं है, ये जो है किसी किस्म के अंतर्गत नहीं आती है। इसके बारे में जान लें कि झारखंड के कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक योगदान बैसाखी किस्म का है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, बैसाखी जो है ये सबसे अधिक उत्पादित होने वाला है। झारखंड में मानसून कब लौटता है। ध्यान दीजिएगा कि झारखंड में मानसून लौटता कब है। तो झारखंड में मध्य अक्टूबर में मानसून लौटता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है। झारखंड का सर्वाधिक जो गर्म स्थान है ये जमशेदपुर है। ध्यान दीजिएगा। और जमशेदपुर का जो तापमान है लगभग गर्मियों में 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। अगला है कि झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण किस वर्ष गठित किया गया। झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण जो है 2009 में गठित किया गया, और इसका कार्यक्षेत्र भगवान बिरसा जैविक उद्यान और मांझी तक ही सीमित है। झारखंड जैव विविधता परिषद किस वर्ष गठित किया गया। तो झारखंड जैव विविधता परिषद जो है 2007 में गठित किया गया। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा आयोजित कार्यक्रम के तहत अंशु कच्छप को सचिन तेंदुलकर से ऑनलाइन बात करने का मौका मिला है। अंशु कच्छप झारखंड के किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा, फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। असल में हाल में यूनिसेफ द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम था इसमें सचिन उससे ऑनलाइन बात किए थे। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड इको टूरिज्म नीति अधिसूचित किया गया, कब किया गया। तो वर्ष 2015 में किया गया। ठीक है, पर्यटन के दौरान मानवीय क्रियाकलापों के कारण पर्यावरणीय पतन की जो समस्या होती है उसको ध्यान में रखते हुए वन क्षेत्र में इको फ्रेंडली तथा टिकाऊ इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए इसको अधिसूचित किया गया था। अगला प्रश्न है JREDA का गठन किस वर्ष किया गया। तो JREDA का जो है ना ये देखिए 2001 में किया गया। झारखंड नवीनीकरणीय योजना ऊर्जा विभाग के द्वारा उसका गठन किया गया। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया। तो इसका जो गठन है वह 2010 में किया गया। झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति निम्न में से कौन सी है। तो झारखंड की सबसे प्राचीनतम जो है असुर है। ध्यान दीजिएगा। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में शहीद होने वाले सबसे पहले वीर कौन थे। तो इसके जो वीर है तिलका मांझी थे। अगला प्रश्न है देखिए कि जंगल काटो अभियान किसके नेतृत्व द्वारा चलाया गया था। तो जन जो है जंगल अभियान शिबू सोरेन के नेतृत्व में चलाया गया था। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की जो स्थापना है वर्ष 1915 में की गई थी। झारखंड पार्टी का गठन स्थापना किसने किया। तो झारखंड पार्टी का जो स्थापना जो है यह जयपाल सिंह ने किया था। ठीक है, और ये 1969 में किया गया था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे NE हीरो थे, NE हीरो। ध्यान दीजिएगा, होरो।
अगला प्रश्न है कि वधु मूल्य को संथाली समाज में किस नाम से जाना जाता है? तो वधु मूल्य को जो संथाली समाज में पोन नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? तो खड़िया जनजाति में सबसे जो प्रचलित विवाह है ओलोई दाय है। ओलोई दाय है। निम्न में से किस जनजाति को चुआड़ कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा। तो भूमि जनजाति को जो है भूमिज को चुआड़ कहा जाता है। मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक किसने लिखा? तो मुंडारी फोक टेल जो किताब है वो पीके मित्र ने लिखा है। ध्यान दीजिएगा कि आज़ादी के बाद मुंडारी शिष्ट साहित्य का वास्तविक लेखन प्रारंभ किया गया और 1956 में पीके मित्रा ने मुंडारी फोक लिखा। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी धनबाद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी जो स्थापना है वो 1949 में की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस वर्ष किसके द्वारा की गई थी? ध्यान दीजिए। तो इसकी स्थापना जो है लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी 9 दिसंबर 1926 में। 9 दिसंबर 1926 में इसको किया गया। जो वायसराय थे उस समय के उन्होंने किया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इसकी जो है ये रांची में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग कि मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? मोहन जो आहूजा है वो जमशेदपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जयपाल सिंह हॉकी खेल से संबंधित हैं। जयपाल सिंह हॉकी खेल से संबंधित कौन है भाई? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड में हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में हुई विधायी उत्कृष्टता चयन समिति की बैठक में निम्न में से किसे बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2022 के लिए चुना गया? तो इसके लिए विनोद सिंह को चुना गया। ध्यान दीजिएगा। बगोदर विनोद सिंह जो है बगोदर 3 बार 2005, 2010, 2019 में विधायक रहे। उन्होंने 2022 में उत्कृष्ट विधायक विधानकर्मी सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जमशेदपुर है जो किस नदी के किनारे अवस्थित है, जरा बताएंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे इसका उत्तर। यह बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। तो यह जमशेदपुर जो है स्वर्णरेखा और खरखई नदी के संगम पर अवस्थित है। ध्यान दीजिएगा, स्वर्णरेखा और खरखई। आपको अगले प्रश्न की ओर मैं लेके चलता हूँ कि नागफनी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो नागफनी जो है गुमला जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की है कि तांबा के उत्पादन में झारखंड देश का कौन सा झारखंड का स्थान है? तो तांबा के उत्पादन में देश का 3रा स्थान है। झारखंड के जिन 2 जिलों में सर्वाधिक अभ्रक पाया जाता है वो कौन सा है? तो देखिए ये गिरिडीह और कोडरमा ये 2 जिले हैं। झारखंड को वन भारत के कुल वन का कितना प्रतिशत योगदान झारखंड जो है इसमें करती है? तो झारखंड 3.32%। ध्यान दीजिएगा कि 3.32% है और वन क्षेत्र के विस्तार में प्रतिशत की दृष्टि से झारखंड देश के राज्यों में 10वां स्थान इसको प्राप्त है। 10th पोजीशन है इसका, 10वां स्थान। आगे बढ़ते हैं कि बांसलोई नदी का उद्गम झारखंड के किस जिले में है? बांसलोई नदी का उद्गम झारखंड में किस जिले में है? तो झारखंड के गोड्डा जिले में है। झारखंड के में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? झारखंड में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की जो है जपला में स्थापना की गई थी। भरकुंडा नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है कांच का कारखाना उद्योग के लिए। केंद्रीय ईंधन एवं शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हाल में झारखंड सरकार ने नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव को निम्न में से किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो अष्टम उरांव जो है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में जो है, ध्यान दीजिएगा, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। झारखंड इथेनॉल उत्पाद प्रोत्साहन समिति 2022 के अनुसार राज्य में न्यूनतम जीवाश्म ईंधन और अधिकतम जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज राज्य में 10% इथेनॉल मिला हुआ है, पेट्रोल का प्रयोग हो रहा है। इसमें राज्य में किस वर्ष तक बढ़ाकर 40% किया गया था? तो इसमें जो है 2025 तक इसको किया गया था। किस संस्था के सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया था? तो इसको जो है वो UNDP के द्वारा किया गया था। तो इसके साथ ही ये सत्र समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आगे सत्र को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।